हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। वेलकम है आपका न्यू लेक्चर में, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है जो इस ईयर हुआ है, यानी कि अभी 5-6 दिन पहले उन लोगों का पेपर कंप्लीट हुआ है। तो मुझे मिला पेपर, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी को हो, एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है, इस पेपर को डिस्कस करने का मेरा मोटो यही है कि आपको पता चल जाए एटलीस्ट पेपर किस तरीके से आता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के या जो भी मैं पढ़ाती हूँ उनके पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन सिट्रेट द फर्स्ट फुल्ली फॉर्म्ड इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल। तो जब मैंने आपको टीसीए साइकिल पढ़ाया था तो वहाँ पहला कंपाउंड आपको सिट्रेट के बारे में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस सिट्रेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, Which of the following enzyme is responsible for conversion of isocitrate to alpha ketoglutarate in TCA cycle? TCA साइकिल जो चलता है, जिसे क्रेब्स साइकिल या टाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, उसमें कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज होने में हेल्प करता है? द आंसर इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका करेक्ट आंसर होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, वेयर डज ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन द बॉडी। बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है? लीवर, किडनी में, मसल, पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन, स्टमक में, लंग, हार्ट में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर एंड किडनी में। ठीक है, जब मैंने आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ाया है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है। ठीक, अभी तक जिसने थियरी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके थियरी क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन अभी तक देखे कराए हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें से 90% अपने थियरी क्लास में कंप्लीट करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज का सिंथेसिस ग्लाइकोजन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन के बनने को? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन। करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। इंसुलिन इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पाल्मिटिक एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, विथ हाउ मेनी कार्बन एटम्स। पाल्मिटिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया है और ये भी बताया कि इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रही है, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसमें कितने कार्बन्स पाए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 16 कार्बन आर प्रेजेंट इन पाल्मिटिक एसिड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑर्गन डज कीटोजेनेसिस प्राइमरी अकर। जो कीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो कौन से ऑर्गन में होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, दैट इज लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द एंजाइम नेम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, refers to the its function in catalyze in the synthesis of which molecule। कौन सा मॉलिक्यूल डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस यूज होता है? तो आपने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में सुना होगा जब आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा। ठीक है, रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें आपने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में सुना होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए, जैसे कि आपके नाम से इधर है डीएनए पॉलीमरेज, तो ये किस में होता है? यूज रेप्लिकेशन, जब डीएनए को क्या होता है? रेप्लिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर में रीअरेंजमेंट ऐसा क्या, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन वो बिलोंग एक ही चीज़ से करते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ से उनका ओरिजिन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आइसोमरेज। आइसोमरेज के बारे में मैं प्राची मैम ने आपको जब एंजाइम पढ़ाया होगा, एंजाइम का एक अलग फोल्डर है या बायोमॉलिक्यूल वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा बीएससी सेकेंड सेम से, उसमें आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आइसो एंजाइम्स आर। आइसो एंजाइम्स होते क्या हैं? ठीक है, आइसो एंजाइम्स कहा किसको जाता है? करेक्ट आंसर इज द एंजाइम दैट कैटालाइज सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या होता है इनका? डिफरेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, आइसो एंजाइम कैन बी सेपरेटेड बाई।
आइसो एंजाइम या किसी भी एंजाइम को किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है, कौन से प्रोसेस से? क्रोमेटोग्राफी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम एक्टिविटी इज टिपिकल हाईएस्ट एट। जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है टिपिकली हाईएस्ट किस पे होती है? ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा pH 7, जो न्यूट्रल pH होता है, इस पे एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। इनमें से कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है? कलर ऑफ सब्सटेंस। बाकी एंजाइम का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, ये सारे क्या हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपने लाइन वीवर बर्ग प्लॉट के बारे में नाम सुना होगा, तो इसमें पूछा जा रहा है कि लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे इनमें से कौन सी वैल्यू होती है? ठीक है, तो वो करेक्ट आपका हो जाएगा 1/s। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट क्या होता है? ये उल्टा होता है आपके माइकलिस मेंटन इक्वेशन का। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज Km ऑफ द माइकलिस मेंटन इक्वेशन। Km को क्या कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज माइकलिस कांस्टेंट। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे और आप एक क्विक रिवीजन भी कर लें इस पेपर का। ठीक है, इसमें मैं 50 क्वेश्चन ही कराऊंगी, बाकी के 50 क्वेश्चन मैं कल में कराऊंगी ताकि छोटा छोटा क्लिप रहे, आप जिसको आसानी से देख सकें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज लाइपेज। ठीक है, लाइपेज एक एलोस्टेरिक एंजाइम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुक्रोज। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, बाकी तीनों क्या है? ये मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट प्ले अ की रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो कार्बोहाइड्रेट है की रोल प्ले करता है, कैसे? तो ये प्रोवाइड करता है इमीडिएट एनर्जी थ्रू ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड। इनमें से कौन सा जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो हो जाएगा आपका कोलेस्टेरॉल। बाकी सारे स्टार, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ फैटी एसिड इज कॉमनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट एंड बटर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आपके मीट में और बटर में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक आप कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि हाउ यू रिकॉग्नाइज दिस इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज मोस्ट एबंडेंट इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा जो है फॉस्फोलिपिड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा होता है? तो पाए तो सारे जाते हैं, लेकिन फॉस्फेटिडिल कोलिन जो है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। इनमें से दिए हुए में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन का टाइप नहीं है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। बाकी एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इसेंशियल अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब ही आप जानते हैं, जो चीज़ आपकी बॉडी में ना बने उसे बाहर से आपको लेना पड़े डाइट के थ्रू, जिससे क्या कहते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। और ये मैंने आपको कई बार बताया अपने लेक्चर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दे कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन पोर्शन एंड अ नॉन प्रोटीन पोर्शन। कॉन्जुगेटेड जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उसमें एक प्रोटीन पोर्शन और एक नॉन प्रोटीन पोर्शन, जैसे आप हीमोग्लोबिन के ले लें तो उसमें हीम और ग्लोबिन दो पोर्शन पाए जाते हैं। ठीक है, इसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इनमें से नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कौन सा हीमोग्लोबिन का? तो दैट इज हीम। हीम इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन लिपिड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा ऐसा प्राइमरी जो है एंजाइम है जो लिपिड को स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ने का काम करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज एंजाइम। मैंने आपको फिजियोलॉजी में इसको पढ़ाया बहुत अच्छे से। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का लार्ज इंटेस्टाइन में? द करेक्ट आंसर इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। जब मैंने आपको पढ़ाया है
किडनी के बारे में और किडनी रीअब्जॉर्प्शन वगैरह के बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वहाँ मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 का सी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डज विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन प्राइमरली अकर? इनमें से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन प्राइमरली कहाँ पे होता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, माउथ में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस डज ऑफ ट्रैकिया मेक? जो ट्रैकिया होती है, आपको ट्रैकिया, हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो आपका ट्रैकिया होता है उसमें किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये आपका सिंपल एपिथेलियम का एक टाइप है। कैसा होता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार टाइप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया? फंक्शन क्या होता है सीलिया का? ठीक है, ये क्या काम करता है? तो टू ट्रांसपोर्ट माइक्रोब्स एंड डेब्रिस आउट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया से माइक्रोब और डेब्रिस को बाहर निकालने का काम क्या करता है? ये करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल लाइंस द एल्वियोली ऑफ लंग? जो एल्वियोली ऑफ लंग होता है उसमें किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? करेक्ट आंसर इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन? पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विद इन द लंग्स। ठीक है, लंग्स के पास क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीदिंग को ही क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। और इसको ये जो है आपके किस में होता है? लंग्स में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ टीडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? तो इन सब के प्लस को क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। मैंने आपको ये चीज़ लिखवाई हुई है, पढ़ाया है। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, तो हीम ग्रुप और प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है? हीम और ग्लोबिन पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर आपके ब्रेन में क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डिसोसिएशन कर्व? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफ दैट शो बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें देखिए पार्शियल प्रेशर की तो बात की गई है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या रिलीज हो रहा है। ठीक, यहाँ पे पीएच वैल्यू की बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ए ग्राफ दैट शोज द बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरेसिल? ठीक है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोसिन से यूरेसिल को बनाने में? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साइटोसिन डीएमिनेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसएमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ट्रांसएमिनेशन एक कैसा प्रोसेस है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। ठीक है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर अमीनो एसिड से कीटो एसिड में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है विच व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूरिया साइकिल? यूरिया साइकिल का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? टू रिमूव टॉक्सिक अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या करना? टॉक्सिक अमोनिया को क्या करना? रिलीज करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मेक अप न्यूक्लियोटाइड? इनमें से कौन सा जो है न्यूक्लियोटाइड को बनाता है? फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज, ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, कीपिंग नर्व फंक्शन एंड इम्यून सिस्टम हेल्दी? कौन सा ऐसा विटामिन है जो क्या करता है? आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है और इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B6। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम नहीं करता है? साइटोक्रोम, एटीपी सिंथेस, यूबिक्विन, NAD+। तो एटीपी सिंथेस आपके ETC में आता है। ठीक है, सॉरी, एटीपी सिंथेस साइटोक्रोम, यूबिक्विनोन और NAD+, ये सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
विच मॉलिक्यूल इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनमें से कौन सा जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो करेक्ट आंसर इज द ए, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मॉलिक्यूल सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में किसको सर्व किया जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज NADH। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन विच ऑर्गेनेल। बीटा ऑक्सीडेशन इनमें से किस ऑर्गन में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन सा बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, पायरुवेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड अकर इन। ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो ओमेगा कार्बन पे होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन्वॉल्व इन ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड में इन्वॉल्व होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम P450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो बहुत सा इजी सा क्वेश्चन था, हेक्सोकाइनोज। फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनोज एंजाइम यूज होता है। तो आज मैं ये आपको टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। रेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी ताकि ये छोटी सी क्लिप आप जल्दी से देख सकें। ठीक है, और होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।